हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैथ का। चैप्टर 1 है आपका संख्या पद्धति। क्या चीज़ है? संख्या पद्धति है। चैप्टर जो है आपका संख्या पद्धति। तो 1.1 आपका है सर। 1.1 में क्या पढ़ना है? भूमिका पढ़ना है। 1.2 में क्या पढ़ना है? हम लोग के परिमेय संख्याएँ पढ़ना है, अपरिमेय संख्याएँ पढ़ना है। क्या चीज़? अपरिमेय संख्याएँ पढ़ना है। और 1.3 में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार पढ़ना है। और 1.4 में पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। 1.5 में पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के लिए घात घातांक का नियम। एक चैप्टर में हम लोग की इतना चीज़ पढ़ना है: भूमिका, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घात घातांक का नियम। टोटल नियम हमको यही चीज़ पढ़ना है। तो आइए सर, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1। क्या चीज़? 1.1। तो देखिएगा सर, 1.1 जो है बोला कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = 0 है। इसका मतलब मेरे दोस्त देखना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या? तो सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो सर ये पता होना चाहिए आप लोग के कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो मेरे दोस्त, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, p बटा q बोले तो बाबू क्या हो जाएगा सर? अंश बटा हर। अंश ऊपर और निचवा वाला हर होता है हर। अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे दोस्त देखना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां q = 0 होना चाहिए। कहने के मतलब, अगर आप p है ऊपर, नीचे q है, ऊपर वाला अंश होता है मेरे भाई और नीचे वाला होता है हर। p के जगह पे मान लीजिए 2 लिए और q की जगह पे 3 लिए, तो ये एक परिमेय संख्या हुआ। लेकिन क्या बोला है ना, p के जगह पे 2 लिए बटा q के जगह पे आप 0 नहीं लेना है। q के जगह पे 0 नहीं लेना। अगर आप 0 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए सर, कट रहा है क्या? चलिए ऊपर लिखेंगे। अच्छा सर, कट रहा है तो ये जो है ना, इसको सर थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। क्या दिक्कत मेरे भाई? ये अगर मान लीजिए यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ लेते हैं q की जगह पे 3, तो ये सर परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ 2 लेते हैं, अगर यहाँ q के पास ये 0 नहीं रखना है, अगर आप 0 रखते हैं अपन मन से, ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो सर आपका क्वेश्चन बोला है क्या? क्वेश्चन जो बोला है ना, बहुत बढ़िया चीज़ बोला है। क्या बोला है मेरे भाई? कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? p और q जो है क्या है? चला पूर्णांक है, यानी कोई संख्या है। p और q पूर्णांक है और q = 0 है। तो देखना बाबू, शून्य को सर परिमेय संख्या है, कैसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो यह संख्या से हल करेंगे, हल करेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे सर क्या करेंगे? है, ये खुद बोला है सर, तो लिखेंगे कि हाँ है। हाँ, क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय। शून्य एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है।
कैसे मेरे भाई? तो बोला है ना कि जहाँ P और Q कोई क्या चीज़ है, पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है लेकिन Q इज इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। तो जीरो है चला, जिसे में हम यहाँ सर लिखते हैं तो P बटा Q इज इक्वल जीरो हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, लेकिन सर क्या होगी इधर चूँकि Q इज इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। तो आप जीरो, अगर ये जीरो है ऊपर जीरो रहेगा तो सर हम लिख सकते हैं जीरो एक है, ये सर परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जब जीरो, अगर आप जीरो लिखे तो एक नीचे कुछ नहीं तो एक, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q के पास हमको जीरो नहीं लिखना है, P के पास थोड़े ना बोला है। और सर जो 0/1 होता है, 0/2 होता है, 0/5 होता है, 0/7 होता है, 0/5, जितना संख्या होती है सब परिमेय संख्या है। लेकिन यही जीरो अगर नीचे कर दिया ऊपर 5 कर दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बोलिए सर समझ में आया? यस या नो? तो बोलिएगा यस सर। तो चलिए अगर समझ में आया तो इसको आप छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, कौन सा नंबर? दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है सर? समझिएगा इसको अच्छा से। बोला है ना मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आप एक बात याद रखिएगा मेरे भाई कि जितना परिमेय संख्या बोलेगा उतना में +1 करेंगे। तो यहाँ कितना बोला है, यहाँ से हल करेंगे। हल कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या। कितना? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या निकालना है तो इसमें +1 करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 7। तो यही 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ 7 से गुना करना, ऊपर भी 7 निचवा भी 7, ऊपर भी 7 निचवा भी 7। अब मेरे भाई क्या करेंगे? जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। 7 दिया होता है 21 और 7 से कम कितना होता है? 7। 7 चौक होता है 28 और 7 से कम 7। मेरे भाई ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 21/7 है, यहाँ 28/7। 21 से 28 में जाना है हमको, तो क्या करेंगे सर? आगे जाएंगे पीछे तो आगे जाना है। यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, तो 21 से हमको आगे जाएंगे तब ना 28 में पहुँचेंगे। तो 21 से 28 में जाने के लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7। यही आपका 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। यही 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। मेरे भाई जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर 3 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। कितना ज्ञात करना है? 6। तो ना मेरे भाई अगर 6 बोला तो क्या दिक्कत है? और लिखेंगे 24 हो गया, 25/7, फिर 26/7, 27/7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 को सर ज्ञात हो गया। तो ज्ञात हो गया तो यहाँ से लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? जो लिखेंगे बहुत अच्छा लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 23 कितना? 7। यहाँ हो जाएगा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। यही तो पूछा था हमसे। अब क्या करेंगे सर? अब चलिए सर अब क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 3 नंबर। कौन सा नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त। बोला है 3/5। इसमें सर हर जो है बराबर है। हर क्या है? बराबर। आप 8 क्लास में सर पढ़े होंगे, अच्छा से बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ना पढ़े हैं तो सर कोई बात नहीं, यहाँ भी अच्छा से पढ़िएगा। 3/5 यहाँ से हल करते हैं। हल अभी तुरंत बताए कि जितना परिमेय संख्या बोलेगा उसमें +1 करेंगे। यहाँ बोला है 5 तो +1 करेंगे। तो सर 5 बोला है, +1 की जगह तो हो जाता है 6। तो यहाँ 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे। 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे। गुना करेंगे, गुना करेंगे। क्या सर बोलिए यस या नो? तो ना मेरे भाई जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है कि यहाँ सर 3 है, ये 6 से गुना करना होगा। ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18।
बट्टा 6 पच्चीस कितना हो जाएगा 30 बराबर 6 चौका कितना हो जाएगा 24 और 6 पच्चीस कितना हो जाएगा 30। हमको ज्ञात का वो करना है मेरे दोस्त 5 को, तो यहाँ 18 यहाँ 24, 18 से 24 जाने के लिए आगे जाएंगे। तो 18 के बाद आगे कौन सी संख्या होती है 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, सब में बट्टा देंगे बट्टा देंगे बट्टा देंगे। 30 30 है तो यहाँ भी 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। आपका जो है ना सर 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुका। तो यहाँ से लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या है सर 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। ये आपका है सर राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिएगा सर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखना है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जब चलेंगे ना मेरे भाई, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। हमको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए, कारण भी देना है सर। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सर जो प्राकृत संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि प्राकृत संख्या कहते किसको हैं। तो ये सर सबसे पहले प्राकृत संख्या समझते हैं। प्राकृत संख्या मेरे दोस्त, प्राकृत संख्या होता क्या है? तो प्राकृत संख्या क्या होता है, वैसे गिनती की सभी संख्या, गिनती के सभी संख्या, सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी गिनती होते हैं वो सभी गिनती की जितने भी संख्या हैं सभी के सभी क्या हैं? प्राकृत संख्या हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत आगे तक जाएगा सर, जितना गिनती अंत है ही नहीं है गिनती का। एक है पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जब हो जाएगा ना, तो पूर्ण संख्या क्या है? तो जो शून्य से स्टार्ट होती है, जो किससे स्टार्ट होती है? शून्य से, शून्य से शुरू होती है, शुरू होती है। क्या वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या जब भी होगा सर तो शून्य से स्टार्ट, जिसमें एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तो शून्य से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 आगे तक जाएगा। कहाँ तक? आगे तक जाएगा। तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो बोलिए यस सर, क्योंकि सर जो प्राकृत संख्या होती है वो ही तो है पूर्ण संख्या। देखिए इसमें एक से स्टार्ट हुई, इसमें शून्य से, वही तो संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि 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 प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या चीज़ है? एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण, एक कौन संख्या है? एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। आपका सर पहला बन के रेडी हो गया। तो चलिए सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में, चौथा का 2 नंबर देखिएगा। चौथा का 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? तो चौथा का 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है ना कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्णांक होती है तो बताइए क्या वह पूर्ण संख्या है? तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक देखेंगे। पूर्णांक अच्छा होता क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या
जिसके जिसके दाईं तरफ धनात्मक एवं दाईं तरफ धनात्मक एवं बाईं तरफ ऋणात्मक होता है, उसे बोलते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे में इसको देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा सर, तो क्या हो जाएगा? जैसे में इसका हो जाएगा 0, तो इधर दाईं तरफ इधर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो सर 0 के इधर जाएगा, 0 के दाईं तरफ जाएगा तो धनात्मक, बाईं तरफ होगा तो ऋणात्मक। संख्या के ऐसी संख्या जिसके 0 से, यहाँ 0 छूट गया ना, 0 के लिखिएगा, 0 के दाईं तरफ। ठीक है। अब सर क्या हो गया? अब तो पूर्णांक हम लोग देख लिया, अब पूर्ण देखते हैं। पूर्ण संख्या तो अभी तुरंत पूर्ण संख्या बताए थे, जो 0 से स्टार्ट होती है, जो यहाँ से 0 से शुरू होती है। क्या होती है? शुरू होती है। तो यही तो बोला है सर। इसका एग्जाम्पल जब लिखिएगा ना, तो 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसमें बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्णांक और क्या प्रत्येक जो पूर्णांक होती है, सभी संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। यहाँ लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे मेरे भाई? असत्य है। क्या लिखेंगे? बोलिए ना, क्या होगा? असत्य है। असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। चलिए सर, आपका बी नंबर भी बन के कैसे हो गया? रेडी हो गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त चौथा का 3 नंबर। बोला है इसमें सर क्या बोला है? बोला है कि बताइए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है मेरे भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है क्या पूर्ण संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम जस्ट अभी ऊपर बताए थे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बताए थे अभी सर? वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q इज इक्वल नॉट जीरो हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा ना मेरे भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2 √4 2/3 डॉट 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 आगे तक जाएगा सर, क्योंकि इसका भी अंत नहीं है। और पूर्ण संख्या भी जस्ट तुरंत बताए सर, जो कहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है, जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका जब एग्जाम्पल लिखिएगा ना मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल जब लिखिएगा तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक जाएगा। तो वही बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है। ये परिमेय संख्या जो है मेरे भाई, कभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं जैसे √4 है, तो कभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं। 2/3 है, क्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? ये तो सपोज मान लीजिए वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा, लेकिन सर क्या ये हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय
संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्या सर बोलिए, समझ में आ गया? तो सर आपका चौथा का तीसरा नंबर भी कैसे हो गया, खत्म हो गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है तो आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। तो सभी कोई मन लगा पढ़िए। मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।